पेयर ट्रेडिंग होती है वो मार्केट न्यूट्रल स्ट्रैटेजी जिसमें आप दो को रिलेटेड स्टॉक्स को बाय और सेल करते हो। अब को रिलेटेड स्टॉक्स का मतलब क्या हो गया, लेट्स से टाटा मोटर्स है और टाटा स्टील है। अब ये दोनों टाटा ही है इसलिए को रिलेटेड नहीं है, लेकिन लेट्स से, अब मैं ये नहीं कह रहा ये होता है, लेट्स से अगर आप इनका चार्ट देखोगे और मूवमेंट देखोगे, लेट्स से इनकी जो मूवमेंट हो रही है वो बिल्कुल सिमिलर हो रही है कि टाटा मोटर्स भी ऊपर जा रहा है और टाटा स्टील भी ऊपर जा रहा है, और जो भी मतलब गिर रहा है तो सिमिलर तरीके से गिर रहे हैं। अगर उनकी मूवमेंट काफी सेम है तो उसको हम बोलते हैं को रिलेटेड स्टॉक्स। अब अगर आप मान लो लेट्स से टाटा मोटर्स को बाय करते हो और टाटा स्टील को सेल करते हो, मतलब कि अगर टाटा मोटर्स बढ़ेगा तो आप पैसा कमाओगे और टाटा स्टील गिरेगा तो आप पैसा कमाओगे। सिंपल, आपने कोरिलेटेड स्टॉक्स में एक को बाय करा एक को सेल करा। अब लेट्स से मूवमेंट सिमिलर है, सेम नहीं है। लेट्स से टाटा मोटर्स जिसको आपने बाय करा था वो तो इतनी तेजी से बढ़ा नहीं, वो नॉर्मल सा ही रहा, लेकिन टाटा स्टील गिर गया। तो ये जो डिफरेंस है कि देखो टाटा मोटर्स में तो आपको कुछ ज्यादा प्रॉफिट भी नहीं हुआ, नुकसान भी नहीं हुआ, लेकिन टाटा स्टील में आपको ज्यादा प्रॉफिट हो गया। तो ये जो डिफरेंस है, ये डिफरेंस आपका प्रॉफिट होता है। ये होती है पेयर ट्रेडिंग। सिंपल कि इसमें क्या हुआ, अब अगर कुछ भी बहुत वर्स्ट के सिनेरियो होता है, कुछ भी मार्केट बहुत ज्यादा, लेट्स से टाटा को लेकर कुछ नेगेटिव न्यूज आ जाती है, तो अगर दोनों गिरेंगे तो इसमें क्या होगा कि एक में आपको लॉस होगा एक में प्रॉफिट होगा। लेट्स से दोनों बहुत ज्यादा बढ़ गए तो उसमें क्या होगा कि एक में आपको लॉस होगा एक में आपको प्रॉफिट होगा, जिसको आपने सेल करा था उसमें आपको लॉस होगा। तो इसमें आपका रिस्क एक्सपोजर बहुत कम हो गया एंड प्रॉफिट कमाने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ गए। तो पेयर ट्रेडिंग एक बहुत अच्छी ट्रेडिंग की स्ट्रैटेजी है, लेकिन इसके लिए आपको मार्केट फंडामेंटल्स अच्छे से पढ़ने आने बहुत जरूरी है और टेक्निकल एनालिसिस करना तो बहुत जरूरी है। क्योंकि देखो आपने टेक्निकल एनालिसिस अच्छे से करोगे तब भी आप वो चार्ट पैटर्न पढ़ पाओगे, लेकिन वो चार्ट क्यों इतने कोरिलेटेड, दो स्टॉक्स क्यों इतने कोरिलेटेड हैं, अगर आप फंडामेंटल्स देख लोगे तो आप और ज्यादा कोरिलेशन देख सकते हो कि कोरिलेशन कितनी स्ट्रांग है उनकी। क्योंकि जितनी स्ट्रांग कोरिलेशन होगी उतने ही आपके इस स्ट्रैटेजी से पैसे कमाने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। अब आपको यह भी देखना है कि मार्केट में कोई ऐसा रिस्क तो नहीं है जिससे जो उनकी कोरिलेशन है, दो स्टॉक्स की जो कोरिलेशन है वो कम हो जाए। अगर कोरिलेशन कम होगी तो मतलब आप जो वो डिफरेंस सोच रहे हो कि हाँ ये डिफरेंस से आप प्रॉफिट कमा सकते हो, ये आपका रिस्क कम है, वो बढ़ जाएगा। तो इसीलिए आपको एक्सपीरियंस जिस तरीके से गेन करना है वो ये है कि आप रिस्क वो देख पाओ कि रिस्क तो नहीं है उसके अंदर, मार्केट फंडामेंटल्स आपके क्लियर हो और टेक्निकल एनालिसिस अच्छे से आप कर पाओ। अगर आप ये कर पाते हो तो पेयर ट्रेडिंग बहुत सारे ट्रेडर्स के लिए और आपके लिए भी बहुत प्रॉफिटेबल बन सकती है, बस अगर आप सीख के करोगे।